सुप्रभात बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 हिंदी बी से बिहारी लाल जी के दोहे। और आज मैं इसके सबसे अंतिम दोहे का अर्थ प्रस्तुत करने वाली हूँ। परंतु बच्चों, उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अनलॉक 1 है, तो क्या आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आपको जो भी पठन सामग्री उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्या आप उसे गहनतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं? बच्चों, ये प्रयास तभी सफल हो सकता है जब आप सहयोग करेंगे। और सिर्फ पठन सामग्री उपलब्ध करवाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आप लोगों को खुद प्रयास करना पड़ेगा। समय की गति बहुत ही तेज होती है और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जितनी भी परिस्थितियां विपरीत आ जाएं हमारे जीवन में, परंतु हम लोग घड़ी की सुई को रोक नहीं सकते हैं। समय ठहर नहीं सकता है, परंतु हम अपने आप को समय के अनुरूप ढाल सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए कि स्कूल बंद है तो हमें पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि परीक्षाएं होंगी, समय समय पर सभी प्रकार के आदेशों का अनुपालन होगा। इस अनलॉक में और इस विषम परिस्थिति में भी हम लोगों को अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहना है और जो भी हमारे सिलेबस है या जो भी क्रियाकलाप है उसे करना है और आगे बढ़ना है। तो ये आप लोगों के लिए ये छुट्टी का समय नहीं है, ये घर में रह के समय को बर्बाद करने का समय नहीं है, बल्कि इसे सदुपयोग करने के लिए आप अपने जीवन में एक रूटीन बनाइए और उस हिसाब से वो सभी विषय का अध्ययन करें। और जो भी वीडियो या जो भी पठन सामग्री उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसका आप लोग गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि वक्त को आपको अपने मुट्ठी में लाना है और हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। बच्चों, आप अपने आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट करने के लिए, अच्छी तरह से पठन पाठन करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने समय का सदुपयोग करें। जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं या जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं उसको देखें, समझें, लिखें और उसे पढ़ें और उसे उसी दिन कंप्लीट करें, उसी दिन उसे संपूर्ण करें, तभी ये प्रयास सफल हो सकता है। जिस प्रकार से एक गाड़ी में 2 पहिए होते हैं और एक पहिया अगर ना चले तो वो गाड़ी बेकार हो जाती है, तो बच्चों, छात्र और शिक्षक उसी प्रकार से कार्य करते हैं। अगर एक का प्रयास भी कम हो तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए दोनों चक्के को समान रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं बच्चों, लेकिन अगर आप लोग उसे गहनतापूर्वक और गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों, इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने मनोबल को बनाते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोग अपने समय का सदुपयोग कर बिल्कुल अपने पठन पाठन पर गहनतापूर्वक ध्यान दें। बच्चों, हमारे आसपास विपरीत परिस्थिति बनी हुई है और आपको धैर्य रखना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहकर पढ़ाई कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए या अपने हाथ को बार बार अच्छी तरह से साबुन से धोइए, मास्क लगाइए और पूरी सतर्कता के साथ रहिए। बच्चों, ये समय है सतर्क रहने का। बच्चों, ये समय है अपने मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का। तो बच्चों, आइए अध्ययन करते हैं बिहारी लाल जी के दोहे की सबसे अंतिम पंक्ति को। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। जप माला अर्थात माला जपना, छापे अर्थात
छापना, मन काचे अर्थात कच्चा मन, कांच का मन, साचे अर्थात सच्चा, रांचे अर्थात अच्छा लगना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी लाल जी ने बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरलता से झूठा दिखावा और पाखंड पर अपना विरोध दिखाया है और ये कहा है कि जप माला, सिर्फ माला जप करने से, छापे, तिलक अर्थात सिर्फ भगवान का नाम लिखने से, छापे अर्थात लिखना, भगवान का नाम लिखने से, माथे पर तिलक अर्थात टीका लगाने से, सरे न एको कामू, उससे ही सारे काम नहीं हो सकते हैं, अर्थात वो सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है। सिर्फ माला जपने से, भगवान का नाम लिखने से, माथे पर तिलक लगाने से वो भक्ति नहीं कहला सकती है। यदि किसी इंसान का मन कच्चा है तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो सच्चे मन से साचे राचे रामू अर्थात जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है या अपने मन में ईश्वर को याद करता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे मन में है, हमारे विश्वास में है, हमारी आस्था में है। ईश्वर सिर्फ पाखंड, आडंबर, झूठा दिखावा में नहीं है। तो माला जपना, तिलक लगाना और सिर्फ भगवान का नाम लिखना ही काफ़ी नहीं है। अपने मन को पवित्र रखना पड़ता है, अपने मन को सच्चा रखना पड़ता है और अपना मन सच्चा होता है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी लाल जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारा मन सच्चा है तो हमें ईश्वर खुद ब खुद मिल जाते हैं, और अगर हमारा मन कच्चा है अर्थात झूठा दिखावा करके जो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं उसे ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन पंक्तियों से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में, अपने आस्था में, अपने विश्वास में ईश्वर को याद करना चाहिए। उसके लिए हमें झूठा दिखावा, पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को उपरोक्त पंक्तियां समझ में आई होगी। तो बच्चों आज ये सबसे अंतिम पंक्ति थी बिहारी लाल जी के दोहे की। बच्चों आप लोग इसके सभी दोहों को वीडियो में देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसका गहनतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, और आपको करना है। और यही माध्यम है अभी शिक्षा का, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें और पढ़ाई करें। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों को समझे होंगे। धन्यवाद।